प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस अध्याय में। कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। बहुत ही महान कवि हुए सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने ये कविता लिखी है, मैं सबसे छोटी हूँ। 1900 में जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारी लिखे हैं, जैसे मानसी उत्तरा, युगवाड़ी, शिल्पी, सत्यकाम, युगांतर, बूढ़ा चांद, पतझड़, मेघना। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ के फिर सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला गुलामुख, धूल पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय चंद्रोदय। सारे शब्द के अर्थ यहाँ आपको लगभग मिल जाएंगे। निष्प्रह मतलब इच्छा रहित, गात माने होता शरीर, और सदा माने होता है हमेशा सदैव, कर माने होता है हाथ, स्नेह माने प्रेम, निर्भय मतलब निडर, चंद्रोदय जब चांद उदय होता है, अंचल आंचल, मात मतलब माता, सज्जित मतलब सजावट। बालिका सदा किसके साथ रहना चाहती है? अपनी माँ के साथ ना, मात। बालिका अपनी माँ से किसकी कहानी न सुनाने की जिद करती है? न सुनाने की, तो परियों की कहानी। बच्ची बड़ी होकर क्या नहीं खोना चाहती? स्नेह प्रेम नहीं खोना चाहती। सही मिलान करो, चलो करते हैं। मात बच्चों को प्यार करती है उसकी माँ। खिलौने कार, घोड़ा, गुड़िया आदि बच्चों को खेलने के साथ। निर्भय जिसे किसी का डर ना हो। चंद्रोदय आकाश में निकला हुआ चांद। परी आसमान में उड़ने वाली ऐसी लड़कियां जिनकी कहानी बच्चों को अच्छी लगती है, ये परी कहलाती। ये भाव आपको अपने मन से लिखना। ऐसी बड़ी नो कहती मुझे इतना बड़ा नहीं होना कि मैं तुम्हारा प्रेम खो दूं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है ज्यादा लाड़ प्यार मिल जाता। तुम्हारे आंचल की छांव में ही रहना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, छिपी रहूं निष्प्रह, और मैं जो बिना किसी इच्छा के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहूं निर्भय बिना डर के। और कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और ना मैं ये कहूंगी कि मुझे चांद दिखाओ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती ना। तो यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है इन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। ये बीच से जब हट जाते हैं तो यहाँ पर विपरीत अर्थ वाले बताए हैं, उनके हमें एग्जाम्पल लिखते। जैसे लाभ हानि, जैसे अच्छा बुरा, ये विपरीत हो गए। हार जीत में क्या लिख दोगे? हार और जीत। उसी तरह से लिख दोगे लाभ हानि में लाभ, लेकिन यहाँ या नहीं लगेगा, क्योंकि लाभ या हानि तो अपोजिट हो जाएंगे ना। तो यहां पर लिख देते माता पिता, तो यहां पर लिख देंगे माता और पिता, ठीक है ना। यहां पर लिख देते हैं सुख दुख, लिख सकते हैं सुख और दुख दोनों ही कंडीशन में। कहने का तात्पर्य यह था कि अपोजिट होने चाहिए, लेकिन और से लिंक होने चाहिए। और कितना? मुख मुंह, रात्रि तो पहले ही तत्सम है, और कितना लिखेंगे? तो रात थोड़ी लिख देंगे, रात्रि सही है। हस्त हाथ होता है, तत्सम शब्दों के तद्भव। मुख का मुंह हो गया, रात्रि का रात हो गया, हस्त का हाथ हो गया, दिवस का दिन हो गया, मात्र का माता हो गया, ग्राम का गांव हो गया, कुपुत्र का कपूत हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची आप लिख लेंगे माँ, माता, जननी एक आप लिखिएगा, दिन दिवस, वासर, रात रात्रि, निशा, प्रेम प्यार, स्नेह, चंद्रमा, चांद, शशि, शरीर देह, गात, काया, ये सब लिख लेना। पिंड, अनेकार्थी शब्द, ये सब अर्थ दे दिए। मेरे कर में कमल है, मेरे कर में कमल है। कर मतलब हाथ, हाथ में क्या है? कमल है। इसी तरह मैं कर देता हूं, कर देता का मतलब मैं टैक्स देता हूं। किसी प्रकार आप आगे लिख लेंगे।
खिलौने बच्चों को उन्हें जोड़ लेना, जैसे ये हो गया गेंद, ये हो गया विमान, ये हो गया साइकिल, ये हो गई पतंग, ये हो गया टेडी बियर, ये हो गई सीटी, ये हो गया घोड़ा, ये हो गई बतख। ठीक है, ये सब आप यहाँ पर लिख देंगे फटाफट से, ये आप बना लेंगे आगे पीछे। छा और या से क्या बन जाएगा बताइएगा। ये तो खाला ना से खिलौना हो गया, या छा से क्या बन जाएगा, छा या से क्या बन जाएगा, छाया, छाया हो गया। फिर रा या पा से क्या बन जाएगा, पराया। बा सा से क्या बन जाएगा, बेबस हो जाएगा। जैसे ऐसे यहाँ बना नहीं पाएंगे हम लोग। क्या हो सकता है यहाँ पर, बस्सी लिख सकते हैं। वैसे तो बस्सी क्या होता है, नाम है, ये तरफ हो गया, ये तो दिख ही रहा दूर से हमें। और भी कुछ बनना आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही हमें बनाना। ये क्या हो गया, हु, हु क्या बन जाएगा, हूं। ये हो जाएगा लाख। सार्थक शब्द बनाने थे। चलिए अब मिलते हैं अगले अध्याय में आपसे। धन्यवाद।